देखिए, तो आपको बताया था हमने कि यह एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हो गया। आप ध्यान रखोगे 3 या डिटर्मिनेंट में कहें कि उसका ऑर्डर अगर 3 है या हम डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछे तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट करेंगे। पिछले जितने सारे वीडियो हमने मैट्रिक्स का दिया, आप उन सारे वीडियोस को बार बार देखो और जब सारी बातें आपको समझ में आ जाए तो आप बुक में क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करो। सारे सवाल बनेंगे आपसे और किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताओ टेलीफोनिक माध्यम से कि सर फलाने टॉपिक में हमें प्रॉब्लम हो रही है, और जिस तरह का प्रॉब्लम हो आप हमसे शेयर करो, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि जो हमने कॉन्सेप्ट दिया है आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का प्रयास करो। उसके बाद जो हमने सवाल को सॉल्व कर दिया है उस सवाल को समझ करके बनाने का प्रयास करो। अगर वो सारी बातें आपको समझ में आ जाती हैं तो निश्चित रूप से आपसे सवाल बनेगा। आज मैं डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करूंगा, तो आपको शुरू से ही कॉन्शियस रहना है। जिस समय मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है। अगर आप कॉन्सेप्ट लेवल पे अगर आप बोल्ड होते हो तो सवाल आपसे ऑटोमेटिक बनेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आपको सवाल में परेशानी होगी। किसी भी टॉपिक में मैं किसी भी बच्चे को फर्स्ट क्लास करने के लिए नहीं पढ़ाता हूं, सेकेंड क्लास करने के लिए नहीं पढ़ाता हूं। मैं किसी भी बच्चे को इसलिए पढ़ाता हूं कि वो अपना बेस्ट दे। अगर आपको अपना बेस्ट देना है तो आप शुरू से अच्छे से कॉन्सेप्ट देखें, एक वीडियो को बार बार देखें, तब तक देखते रहें जब तक आपको समझ ना आ जाए। और जब हमारी सारी बातें, सारे कॉन्सेप्ट्स जो हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप किसी भी सवाल का ट्राई करो, और आपसे अगर नहीं बनता है तो आप मुझे बताओ कि सर आपने जितना सारा बताया है हमने सारे वीडियो को देखा, हम आपके द्वारा सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस को देखा, फिर भी हमसे सवाल नहीं बन रहा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स। आप इसको हिंदी में सारणिक कहते हो। पीछे मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स के बारे में, तो मैट्रिक्स क्या था? तो मैट्रिक्स के बारे में हमने बताया था आपको कि मैट्रिक्स रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट है। तो उसी से रिलेटेड डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, मैट्रिक्स नंबर नहीं होता है। आप देखो, जैसे कहते हैं कि एक मैट्रिक्स है, इसमें हमने लिख दिया 2, तो इसको मैट्रिक्स ए, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, इसको आप पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 2। अगर इसी में हम कैलकुलेट b इक्वल्स टू -2, इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ b, और इसका भी वैल्यू हो जाएगा -2। आप यह जानो कि डिटर्मिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं फाइंड होगा। तो ये देखिए एक मैट्रिक्स है जो 1 by 1 ऑर्डर का है। यह भी एक मैट्रिक्स है जो 1 by 1 ऑर्डर का है। अब अगर इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर आपसे पूछे तो आप इसका डिटर्मिनेंट कहोगे 1 ऑर्डर, 1 by 1 नहीं, 1 ऑर्डर। तो 1 ऑर्डर, 1 by 1 ऑर्डर का जो भी मैट्रिक्स रहेगा
उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू वही रह जाएगा। अब देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल, A12, A21, A22। ये देखिए आपका मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का। अब इसको पढ़ोगे आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसका वैल्यू क्या होगा, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, स्टार्ट इन माइनस, ये हो जाएगा A11, A22 माइनस A21, A12। ये जो मेन डायगोनल है स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसको मल्टीप्लाई करके फिर ये जो डायगोनल में है इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दोगे। कभी उल्टा माइनस करने का प्रयास मत करना है। मेन डायगोनल में इस डायगोनल की मल्टीप्लीकेशन को माइनस करोगे। तो इस तरह से आप 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा तो उसका आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आया, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू एक नंबर है जो कि रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। आप देखिए हम लोग 3x3 ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अगर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये देखिए एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तो इसका वैल्यू फाइंड करना है, यह भी एक नंबर आएगा। अब जैसे 2x2 ऑर्डर का किया, यहां तो 3x3 ऑर्डर का आ गया, तो इसका एक्सपेंशन कैसे हम लोग करेंगे, इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए। इसके लिए सबसे पहले एक्सपेंशन में जो चिन्ह लिखेंगे, साइन लिखेंगे, उस साइन को आपको अच्छे से समझना है। ऐसे साइन को आप जब आपको कोफैक्टर और माइनर बताएंगे तो वहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी सिर्फ आप देखें कि जब इसको हम इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो ये साइन का हम यूज करेंगे -1 टू द पावर i प्लस जे। ये देखिए -1 टू द पावर i प्लस जे क्या है। जैसे देखिए यहां पर A11 है, तो i का वैल्यू हम 1 लेंगे और j का वैल्यू 1 लेंगे। -1 टू द पावर 1 प्लस 1 -1 टू द पावर 2, यानी कि ये 1 हो गया, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव में है। अब अगर i का वैल्यू 1 ले ले और j का वैल्यू 2, तो -1 टू द पावर 3, ये वैल्यू -1 आ गया, यानी कि ये वैल्यू नेगेटिव है। तो यहां से आप देखो कि जिसके सफिक्स का सम इवन नंबर होगा उसका साइन आपको पॉजिटिव आएगा, जिसके सफिक्स का सम ऑड नंबर आएगा उसका साइन नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से आपको हम साइन लिख देते हैं यहाँ पे 3x3 ऑर्डर के लिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेट, एक प्लस तो एक माइनस, एक प्लस माइनस प्लस माइनस, इसी तरह से इसका साइन चलेगा। तो ये साइन का चर्चा हमने क्या किया कि ये कहां पे यूज करेंगे, अब आपको देखना है। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ना निकाल करके आपको हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट को जनरली हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो आप डिटर्मिनेंट के वैल्यू को डेल्टा से ही डिनोट करोगे। जैसे देखिए डिटर्मिनेंट लिख दिया 1 2 3 3 2 1 1 1 2। अगर इसको मैट्रिक्स कहते तो मैट्रिक्स का सिंबल देते, और ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर पूछे तो आप कहोगे सिर्फ 3 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट। 3 ऑर्डर करने का मीन्स ही हो जाता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू जो 3x3 ऑर्डर का है। अब देखिए यहां इसमें 3 रो है, 1
2 3 और उसी तरह से कॉलम 3। तो कुल इसको हम 6 तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, 6 तरीके से इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और 6 तरीका में इसका वैल्यू सेम मिलेगा। सबसे पहले देखिए हम लोग लिखते हैं कि एक्सपेंडिंग अलोंग R1 वी हैव R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, देखिए ये R1 है, R1 का फर्स्ट एलिमेंट 1, और जब हमने साइन लिखा था देखिए साइन ऐसा था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यहां 1 है, इसका साइन पॉजिटिव है, यहां 1 लिखेंगे, इसका साइन यहां पॉजिटिव होगा। इस 1 के सामने जो रो और कॉलम में एलिमेंट है उसको आप छोड़ दें, इसको छोड़ देना है। तो बच्चा यहां पे क्या 2 1 1 2, उसको डिटर्मिनेंट में आपको लिख देना है। देखिए दूसरा एलिमेंट क्या है 2, साइन इसका क्या है माइनस, यहां आपको -2 लिख देना है। अब इस 2 के सामने जो रो कॉलम है उसको छोड़ करके डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए। तीसरा एलिमेंट है 3, साइन है पॉजिटिव, आप +3 लिखें। इसको छोड़ करके जो रो कॉलम है, जो रेस्ट एलिमेंट बचा उसको डिटर्मिनेंट में लिख दे। अब जैसे 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू निकाला है उस तरह से आप निकाल दीजिए। 4 - 1 6 - 1 3 - 2 1 × 3 2 × 5 3 × 1 3 - 10 + 3 और ये हो गया आपका 6 -10 -4। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया आपका -4। अब इसी तरह से इसको आप एक्सपेंडिंग अलोंग R2 भी कर सकते हो, एक्सपेंडिंग अलोंग R3 भी कर सकते हो, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 C2 C3 सबके अलोंग -4 ही आएगा। जैसे देखिए एक और हम कर देते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R2। तो देखिए R2 का पहला एलिमेंट क्या है 3, साइन क्या है नेगेटिव, आप यहां पे -3 रखो। अब इसके सामने जो रो कॉलम है उसको आप बंद कर लो, रेस्ट जो बचा उसको लिख दो। दूसरा एलिमेंट देखिए 2 है, साइन क्या है पॉजिटिव है, आप इसको +2 लिखो। इसके सामने जो रो कॉलम है बंद करके रेस्ट को लिख डालो यहाँ पे। तीसरा एलिमेंट 1 है, साइन नेगेटिव है, -1 लिखो। 1 2 1 1 -3 4 -3 +2 2 -3 -1 1 -2 -3 × 1 2 × -1 -1 × -1 -3 -2 +1। देखिए आ गया आपका -5 +1 -4। तो इसी तरह से आप R3 का भी एक्सपेंड करोगे, R3 के लोग आपको -4 आएगा, C1 के लोग -4 आएगा। C1 के लोग करने पे 1 आप लिखोगे, फिर ये बंद 2 1 1 2, फिर ये -3 लिखोगे, फिर 2 3 1 2, फिर 1 लिखोगे और 2 3 2 1। इसी तरह से आप C1 C2 C3 सबके लॉन्ग एक्सपेंड करने के लिए सीख लोगे। तो डिटर्मिनेंट निकालते वक्त हम ये कुल 6 तरीके से इसका वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, कोई एक तरीका से किसी एक के लॉन्ग एक्सपेंड करके उसका वैल्यू निकालते हैं। लेकिन आपको एक्सपेंड करने के लिए आना चाहिए, किसी रो किसी कॉलम के लॉन्ग आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो सबसे पहला आपका वर्क रहा कि आप ये 3/3 ऑर्डर का जो भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ये देखिए कुछ हमने यहां पे लिख दिया। आप ईमानदारी से इसका R1 R2 R3 C1 C2 C3 के लॉन्ग आप एक्सपेंड करोगे। तो एक का एक्सपेंड आप 6 तरीके से करोगे, दूसरा का भी।
तो ये 4 क्वेश्चन हमने लिख दिया है। अगर चारों का एक्सपेंड करते हो तो आपको 24 टाइम्स 24 बार इसको आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। इसमें जो 6 R1 R2 R3 C1 C2 C3 जैसे भी निकालोगे सबका वैल्यू सेम आएगा। इसमें भी जो वैल्यू आएगा सबका सेम आएगा, इसमें भी सेम आएगा, इसमें भी सेम आएगा। अगर इतना आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो निश्चित रूप से आपका डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन में कभी गलती नहीं होगी। आप ईमानदारी से इसको कर लेते। अब देखिए डिटर्मिनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है। उस प्रॉपर्टीज का बहुत ही यूज होगा। देखिए अगर कोई डिटर्मिनेंट है, अभी जैसे लिखा था अगर इसके रो को हम कॉलम में चेंज कर दें, तो रो को कॉलम में चेंज करने के लिए बताया था आपको मैट्रिक्स में कि उसको ट्रांसपोज करते थे। तो कहने का मतलब हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और रो को अगर कॉलम में चेंज कर देंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। तो किसी डिटर्मिनेंट के रो को अगर उसके कोरस्पोंडिंग कॉलम में चेंज कर दिया जाए तो उसका वैल्यू अनचेंज्ड रहेगा, उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम होगा। तो पहला प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि किसी डिटर्मिनेंट के रो को अगर कॉलम में बदल देंगे तो उसके मान पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चलिए दूसरा देखिए कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी दो रो या किसी दो कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर दें, कहने का मतलब है जैसे ऐसा कह दे कि R1 RI इंटरचेंज RJ, किसी दो रो को R1 को R2 से इंटरचेंज कर दें या R2 को R3 से इंटरचेंज कर दें, R1 को R3 से इंटरचेंज कर दें। ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का साइन सिर्फ चेंज होगा। जैसे देखिए इस डिटर्मिनेंट का अभी हमने वैल्यू निकाला था, फाइंड किया था, तो इसका वैल्यू आ रहा था -4। अगर आप इसके किसी दो रो को अगर R1 को R2 से चेंज कर दोगे तो इसका वैल्यू आपको 4 आ जाएगा, ये माइनस का साइन हट जाएगा। या C1 को C2 से चेंज कर दोगे तो भी साइन चेंज हो जाएगा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि किसी डिटर्मिनेंट के किसी दो रो या किसी दो कॉलम को अगर चेंज करेंगे तो उसका सिर्फ साइन चेंज होगा। चलिए देखिए तीसरा प्रॉपर्टी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इसका यूज होता है कि किसी डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो, सेम हो, इक्वल हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। किसी डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर सेम हो तो उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो। तो इसको अच्छे से ध्यान देना है आपको। देखिए चौथा प्रॉपर्टी, किसी डिटर्मिनेंट का कोई रो या कॉलम का अगर ऑल एलिमेंट 0 हो तो भी उसका वैल्यू 0 होगा। जैसे देखिए अगर इसका वैल्यू पूछे तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0, चूंकि ये फर्स्ट रो का ऑल एलिमेंट 0 है इसलिए इसका वैल्यू 0 होगा। अगला प्रॉपर्टी देखिए, अगर आपसे ये पूछे, अगर इसको हम मैट्रिक्स में डालते, कहते कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, तो आपको बताया था हमने कि यह एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये देखिए बेन डायगोनल 0 और डायगोनल से जो ऊपर एलिमेंट है और नीचे एलिमेंट है दोनों का साइन अपोजिट है, तो ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। आप ध्यान रखोगे कि अगर मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक है और उसका ऑर्डर ऑड है, ऑड का मतलब जैसे मैट्रिक्स में 3x3 या डिटर्मिनेंट में कहें कि उसका ऑर्डर अगर 3 है या 5 है, 7 है, 1 है,
तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा। जैसे अभी देखिए यहाँ जो एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछे तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा, चूंकि यह एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर ऑड हो तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है। तो आप यह ध्यान रखोगे। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखिए, किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो में कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये ऑपरेशन आप एलिमेंट्री ऑपरेशन में भी करते थे। जैसे यहां अगर कह दें कि R2 चेंज R2 माइनस 3R1, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका वैल्यू सेम रहेगा। तो किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो में कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके आप किसी दूसरे रो में ऐड कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो। यहां पे ध्यान देना कि अगर R2 को चेंज किए हैं या R1 R3, याद कि R2 को चेंज किए हैं तो R1 में कोई नंबर से मल्टीप्लाई नहीं है। अगर यहां अगर आप ऐसा अगर चेंज कर देते हो कि R2 चेंज 2R2 माइनस 3R1, तो देखिए जिसको चेंज कर रहे हो उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से, और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। जिसको चेंज कर रहे हो उसमें अगर आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उस नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान दें, यहां जैसे R2 को चेंज किया, R2 में कोई मल्टीप्लाई नहीं किया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही R2 जिसको चेंज कर रहे हो उसमें अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिवाइड करना पड़ जाएगा। अगर मान लो कि इसका वैल्यू अगर 4 आ रहा है या -4 आ रहा है, अगर ऐसा करते हो तो उसका वैल्यू 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अगर ये -4 तो ये -2, अगर ये 10 आ रहा है तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए डिटर्मिनेंट के किसी रो में अगर आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे R1 को चेंज किया, अभी तो ये चीज यही चीज कहा था कि R1 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू में 5 से मल्टीप्लाई हो जाए। जब मैट्रिक्स होता था देखिए ऐसा अगर मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो यहां पे हम 2 कॉमन ले लेते थे और यहां लिखते थे 1 2 3 4, लेकिन जब यही डिटर्मिनेंट में रहेगा तो आप R1 से अलग कॉमन ले सकते हो, R2 से आप अलग कॉमन लोगे, इससे अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये 2, फिर इससे अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, ऐसा लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट के प्रत्येक रो में अगर कोई एलिमेंट मिल रहा है तो आप उसको बाहर कर सकते हो। कोई कॉलम, किसी डिटर्मिनेंट का कोई रो या कोई कॉलम सम ऑफ 2 नंबर्स हो तो उसे सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में आप लिख सकते हो। जैसे देखिए यहां पे कि इसका कॉलम 1 सम ऑफ 2 नंबर्स है, तो इसको आप 2 डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसे x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 अल्फा बीटा गामा y1 y2 y3 z1 z2 z3। अब देखिए यहां अगर प्लस है तो यहां पे प्लस डाल दिया, अगर यहां माइनस होता तो यहां माइनस। ये कॉलम में है, अगर ये रो में रहता तो भी आप इसको ऐसा लिख सकते थे। जो इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू आएगा उसको ऐड कर देंगे, इसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज हैं। एक आध छोटे प्रॉपर्टी और कभी आ सकते हैं, तो आप इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से देख करके रखिए। अगर ये प्रॉपर्टी पे आपका पकड़ रहेगा, ऐसे सवाल जब चलेंगे तो और क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट लेवल आपका जितना स्ट्रांग रहेगा, सवाल पे आप उतने ही बोल्ड तरीके से आप बना सकते हो। तो इसको आप अच्छे से देख के रखिए। जो हमने बनाने के लिए दिया आप निश्चित रूप से उस पर वर्क कर लीजिए। पुनः आगे देखिएगा कि कितना शानदार इसका जो है यूज होगा। आपको बहुत